हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। बिहार में एक बार फिर जमकर लाठियां चली। लाठी चलाने वाले भी वही थे और लाठी खाने वाले भी वही थे। इतना ही नहीं, जगह भी वही थी। वही पटना का डाक बंगला चौराहा, वही बीएसएससी के अभ्यर्थी और वही पटना पुलिस। तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर एक बार फिर लाठियां बरसाई गईं। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज से पहले और लाठीचार्ज के दौरान क्या था मंजर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में परीक्षा चाहे कोई भी हो, बीपीएससी की हो या फिर बीएसएससी की, बगैर हंगामे, पेपर लीक और उसके बाद से इस तरह की स्थिति पैदा हुए बिहार में शायद ही कोई परीक्षा हो रही है। बीएसएससी की परीक्षा हुई, उसके प्रथम पाली में जो पेपर लीक हुआ, प्रथम पाली को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से पूरी परीक्षा रद्द करने को लेकर दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, इसको लेकर के देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं। क्या मांग है आपकी? तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द करना है। पूरी परीक्षा रद्द करना है। न्यूज 80 पे 24 तारीख का पेपर का फुटेज दिया हुआ है, उसमें पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, फिर से नई प्रतिशत परीक्षा लिया जाए। ठीक है, तो नए सिरे से परीक्षा ली जाए। और इसको लेकर के देखिए इतनी बड़ी संख्या में आज जो बीएसएससी के जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, पेपर लीक हुआ और उसके बाद से एक पाली की परीक्षा सिर्फ रद्द की गई है, लेकिन दोनों तारीख की सभी पालियों की परीक्षा रद्द की जाए, इस मांग को लेकर आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ये जो छात्र हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, बीएसएससी के खिलाफ नारेबाजी। हालांकि इन्हें गांधी मूर्ति के पास ही रोका जाना था, गांधी मैदान के पास, लेकिन ये छात्र येन केन प्रकारेण ये पहुंच गए हैं डाक बंगला चौराहे पे। डाक बंगला चौराहे पे पुलिस की तमाम इंतजामात को धत्ता बताते हुए पुलिस ने यहाँ पर इनको रोकने के लिए गांधी मैदान के पास इंतजाम किया था। वज्र वाहन, वाटर कैनन सब वहाँ पे लगाया गया था, लेकिन वहाँ से पुलिस की तमाम तैयारियों को धत्ता बताते हुए क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हो, क्योंकि तीनों पालियों का क्वेश्चन जो है सोशल साइट पे वायरल था और एक टीवी चैनल पे भी ये दिखाया गया था कि 24 तारीख वाला एग्जाम जो 9:10 पे उसका क्वेश्चन बाहर था। तो हम लोगों की मांग है, हाथ जोड़कर नीतीश जी, तेजस्वी जी से ये मांग कर रहे हैं कि 9 लाख अभ्यर्थियों की भावनाओं को समझिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखिए और पूरी परीक्षा को रद्द करके पुनः पारदर्शी तरीके से परीक्षा लीजिए, जिसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी किया जाए। हाल ही में जब बीपीएससी की परीक्षा हुई, बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द की गई, दोबारा परीक्षा हुई और उसी तरीके से जब एसएससी की परीक्षा हुई। आप सोचिए 8 साल के बाद एक परीक्षा होती है, छात्रों को अपने भविष्य की उम्मीद होती है कि जब परीक्षाएं होंगी तो बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जो परीक्षा होती है फिर वही कहानी। 8 साल पहले जो परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ, उसमें जो तत्कालीन सुधीर कुमार IAS जो उस वक्त एसएससी के चेयरमैन थे, उन्हें जेल तक जाना पड़ा और 8 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर जब परीक्षा ली जाती है तो फिर से नौबत वहीं पर, यानी कि फिर से बेताल उसी डाल पर पहुंचता है, यानी कि फिर से पेपर लीक होता है एक परीक्षा। और देखिए यहाँ पर यह लाठीचार्ज की नौबत, यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए भगदड़ मची है, कितने छात्र यहाँ पर गिरे हैं, ये देखिए, ये सामने देखिए लाठीचार्ज, फिर से कैसे लाठीचार्ज हो रहा है आप देखिए। मांगिए ये छात्रों के खिलाफ, ये एक छात्र यहाँ पर पड़े हुए हैं, बेतरह लाठीचार्ज, अंधाधुंध छात्र गिरे हुए, पड़े हुए। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, छात्रों को देखिए, ये कैसे पिटाई हो रही है, छात्र गिरे हुए हैं, इतनी लाठीचार्ज, लाठियां तक टूट गई हैं। ये बेतरह लाठीचार्ज, ये पटना की पुलिस है।
हर बार की यही कहानी है, जब भी नौकरी मांगने आते हैं लाठियां ही मिलती है। छात्र, ये देखिए, छात्र भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं और उनको चारों तरफ से लाठियां ही मिल रही हैं, सिर्फ लाठियां। देखिए यहाँ पर ये लाठी, इस व्यक्ति को देखिए, कौन है आप? यात्री हैं। और जो जहां मिल रहा है, सामने देखिए फिर से लाठी, चारों तरफ चित्कार। और किस तरह से आप ये देखिए, राहगीर को कौन, ये क्या हुआ बेटी, बच्ची क्या हुआ बेटा? अरे हम लोग जा रहे हैं, पब्लिक है तब ऐसे करते हैं। राहगीर हैं, सामने देखिए किस तरह से एक छात्र कहीं फंसा हुआ है, उसको भी बेतरह चारों तरफ पूरा कुरुक्षेत्र बना हुआ। सामने देखिए, सामने यहाँ फंसे हुए छात्र फंसे हुए हैं और देखिए जहां जो मिल रहा है, जिस तरफ जो मिल रहा है, चारों तरफ बस पुलिस के डंडे बरस रहे हैं। लोग बाउंड्री फांद फांद करके यहां से भाग रहे हैं। आप यहां देखिए कैसे छात्र भाग रहे हैं, जिसको जहां से मिल रहा है, और उसके बाद भी पुलिस वालों को जहां जो मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ देखिए, बाउंड्री भागते हुए छात्रों पर भी लाठियां बरस रही हैं चारों तरफ। ये देखिए, अरे देखिए इन साहब को, भागते हुए जो छात्र हैं उनके ऊपर भी लाठियों का प्रहार। जिनको जहां जगह मिली है, जिधर जगह मिली है, सामने देखिए चारों तरफ भगदड़ ही मची हुई है। डाक बंगला चौराहे से लेकर के इधर भी आइए, बस लाठियों की बौछार है। और स्टूडेंट ये मांगने आए थे। डाक बंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होना अब नई बात नहीं रह गई है। बताया जा रहा है कि छात्र तय रूट से अलग हटकर डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने लगे और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। मुद्दा जो भी हो, इस भीषण ठंड में इस तरह लाठीचार्ज होना जायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि पटना के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने इस लाठीचार्ज को जायज ठहरा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। इसके पीछे की वजह उन लोगों को प्रोसेशन निकालने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने इलीगल तरीके से प्रोसेशन निकाला। वो रूट दिए हुए थे जेपी गोलंबर से आने का, वो धोखा देकर एग्जीबिशन रोड में घुस करके इधर आ गए। आते ही यहाँ पर बैरिकेडिंग को उलट दिया, पुलिस पर उन्होंने हमला करने का प्रयास किया, हिंसा पर उतारू हो गए। वैसी स्थिति में कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाए वो उसने उठाया और इनको नियंत्रित किया और 5-6 लड़के को अरेस्ट किया गया है। सर, इसमें रूट डाइवर्सन की बात आ रही है कि पुलिस को सूचना नहीं थी, दूसरे रूट से वो लोग। भाई, पहली बात कि इनका प्रोसेशन ही इलीगल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना रूट दिए हुए थे जेपी गोलंबर से, वो घुस गए एग्जीबिशन रोड और यहाँ आते ही वो तोड़ फोड़ की रणनीति अपना लिए। तो वैसी स्थिति में रूल ऑफ लॉ काम करेगा ना। आम जनजीवन को हम लोग ऐसे ही असहाय नहीं ना छोड़ सकते हैं। हमारा फर्ज बनता है, कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कानून कहता है उसके अनुरूप काम करें। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है? कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई है। बहुत आसानी से उनका हल्का बल प्रयोग करके उनको यहाँ से हटा दिया गया है। इधर लाठीचार्ज को जायज ठहराया गया तो उधर बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का कहना था कि नए साल में नए तरीके से रोजगार मिलेगा और इस मुद्दे पर वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बात भी करेंगे। सब लोग अपना अपना मांग किया, अब संघर्ष कर रहे हैं सब लोग, तो हमारा ड्यूटी है कि उनको कुछ जिम्मेवारी मिले। अब नए साल में भी हम सरकार से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द रोजगार मिले, सबको मिले, और मिल भी रहा है रोजगार। छात्रों के इस पूर्व निर्धारित प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हुए। बीएसएससी की पहली पाली की परीक्षा में पेपर लीक हो गया था। इसके बाद कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि तीनों पाली की परीक्षा में धांधली हो सकती है, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए।
इन्हीं मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पटना पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।